चुपचाप अपने बैग से शादी की अंगूठी निकाली और अपने पति की उंगली में पहनाई। वो उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। काफी देर बाद उसे हेलीकॉप्टर की आवाज से नींद खुली। उसे लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पति का शरीर अब बर्फ की ठंडी लाश बन चुका था। उसका दिल टूट गया और वो आसमान की तरफ चीखने लगी, अपनी सारी भावनाओं को बाहर निकालते हुए। इस वक्त हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था और बचाव दल आखिरी इलाके की तलाशी ले रहा था। ये उसका एकमात्र मौका था। उसने तय किया कि वो अपने पति की यादों के साथ जिंदा रहेगी। पति से आखिरी विदाई के बाद उसने पूरी ताकत जुटाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। गड्ढा छोटा दिख रहा था, पर उसे पार करना मुश्किल हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका दिल उसे जीने की प्रेरणा दे रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पति के लिए भी। आखिरकार उसने आखिरी प्रयास में गड्ढे से बाहर निकलने में सफलता पाई और बिना रुके वहां से निकल गई। महिला ने दिल थामकर उम्मीद की आखिरी गोली चलाई। इस कहानी के अंत में महिला 3 दिनों और रातों तक जंगल में फंसी रही और किसी तरह जीवित बच गई, जबकि उसका पति हमेशा के लिए वहीं रह गया। इस फिल्म को देखकर आपको लग सकता है कि कहानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है और विमान दुर्घटना में बच पाना असंभव है, लेकिन यह असल घटनाओं पर आधारित। यह घटना 1981 में हुई थी, जब सोवियत संघ का एक रणनीतिक बम वर्षक विमान और एक यात्री विमान आसमान में टकरा गए। इस दुर्घटना में 38 लोगों में से 37 की मौत हो गई थी और वह महिला एकमात्र जीवित बची थी। लेकिन इस घटना से सेना की छवि पर असर न पड़े, इसलिए इसे वर्षों तक गोपनीय रखा गया। यह घटना तब तक अज्ञात रही जब तक कि इसे सालों बाद सार्वजनिक नहीं किया गया। उस समय सोवियत संघ की मुआवजा व्यवस्था बहुत सख्त थी और महिला को सिर्फ $117 का मुआवजा मिला। बाद में उसने शादी की और बच्चे भी हुए, लेकिन वह विमान दुर्घटना उसका जीवन भर का दुख बन गई। हर बार जब कोई पत्रकार उससे बातचीत करता तो वह अपने पति को याद के बिना नहीं रह पाती। एक समय वे दोनों नई शादी के बाद हनीमून पर जाने की तैयारी में थे और उनका जीवन खुशहाल था। वह अक्सर सोचती कि अगर उस दिन उसके पति ने सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद अंत कुछ और होता। 2022 में उनके जीवन की इस कहानी पर एक फिल्म बनाई गई और महिला को एक चमत्कारिक जीवित बचने वाली के रूप में सम्मानित किया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका होस्ट, अगली बार मिलते हैं।